क्या हमारे बच्चे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कोई नाम दे सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे कोई अपना मनपसंद बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हैं और हम अपने बच्चों को खरीद के वो किसी वजह से नहीं दे सके, लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद हैं या तो वो अपना मनपसंद चीज़ नहीं खरीद सके, तो अगले दिन उन्होंने अपने फ्रेंड के पास वो चीज़ देखी है, तो हमारे बच्चों के अंदर क्या फीलिंग्स आएगी, वो इसको क्या नाम देंगे? अगर अचानक से हमारे बच्चे किसी गलत क्लासरूम में एंटर हो गए हैं तो फिर सारे बच्चों ने उनकी तरफ, हमारे बच्चों की तरफ देखा है, तो बच्चे क्या फील करेंगे? इसी तरह अगर हमारे बच्चों ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर कोई प्लान बनाया हुआ था और प्लान फुलफिल नहीं हो सका किसी भी वजह से, तो बच्चों के अंदर कौन सी फीलिंग्स आएंगी, वो इस फीलिंग को क्या नाम देंगे? क्या हमारे बच्चों को अपनी इन फीलिंग्स को कोई नाम देना आता है जो वो फील करते हैं? आज की वीडियो का मकसद ये है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी हम अपने बच्चों को कैसे अपने इमोशंस का नाम देना सिखा सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपसे अपने इमोशंस को, अपने इमोशंस को भी और अपने बच्चों के इमोशंस को भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इमोशंस की हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है और किस तरह वो हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं। इस वीडियो में हम अपने बच्चों को इमोशंस को सिखाने के लिए एक एक्टिविटी है कि वो जिससे उनकी इमोशनल वोकैबुलरी ज़्यादा होगी और वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को नाम देंगे जिस इमोशन या जिस फीलिंग से वो गुजर रहे हैं। इमोशन वोकैबुलरी का मतलब है कि हमारे बच्चों के पास अल्फाज का ज़हीरा हो, उनके पास अल्फाज उनको आते हों जिससे वो अपने इमोशंस का इजहार कर सके, कि उनको मालूम हो कि मैं एक्चुअली क्या फील कर रहा हूँ और मैंने इसको क्या कहना है, अपने इस फीलिंग को किस वर्ड का नाम देना है। अगर हम नोट करें तो हमारे बच्चों के पास इमोशनल वोकैबुलरी ना होने की वजह से बाज़ औक़ात कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं। हमारे बच्चों को भूख लगी होती है लेकिन वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। अगर होमवर्क ना किया हो तो नर्वस होते हैं, बता नहीं सकते, तो वो उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है और वो कहते हैं कि हमारे पेट में दर्द हो रही है। और बात टाइम इतने एक्साइटेड होते हैं किसी भी सिचुएशन की वजह से या किसी इमोशंस की वजह से कि वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। फिर होता यूं है कि हम पेरेंट्स को भी कुछ समझ नहीं लगती है, हम पेरेंट्स भी उस इमोशंस को, उनके बच्चों की फीलिंग्स को अपनी तरफ से आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ड्रामा कर रहे हैं, जबकि हकीकत में बच्चे ड्रामा नहीं कर रहे होते। बच्चों को, हकीकत ये है कि बच्चों को अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बयान करना नहीं आता, उनके पास सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं होते कि वो अपनी फीलिंग्स को बता सके। आप इमोशनल वोकैबुलरी कैसे बनती है? क्या एंग्री होना या फ्रस्ट्रेटेड होने का एक ही मतलब है या ये दो डिफरेंट इमोशंस हैं और इनकी कैफियत भी मुख्तलिफ होती है? जी हाँ, ये दोनों डिफरेंट इमोशंस हैं। अब हम किस वक्त कौन सा वर्ड यूज करें, एंग्री या फ्रस्ट्रेटेड? सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स के लिए मैं आपको एक चार्ट बताती हूँ। इमोशंस को दो डायमेंशन में तकसीम किया जा सकता है कि एक ये है कि हम इस इमोशंस की वजह से कितने खुश हैं और दूसरा ये है कि इस इमोशंस की सिवियरिटी कितनी है, इस इमोशंस की शिद्दत कितनी है, या हम बहुत एक्साइटेड हैं या हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हैं। मसलन जब हम होपलेस होते हैं, जब हम थोड़े से नाउमीद होते हैं, होपलेस मीन के हम जब नाउमीद होते हैं तो उस वक्त हमारे अंदर खुशी की फीलिंग्स बहुत कम होती है, हम प्लेजेंट फीलिंग महसूस नहीं करते। और जब हम सैड होते हैं तो उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। इस तरह जब हम फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर बहुत ज्यादा होती है, जब हम फ्रस्ट्रेशन की इमोशंस को या फीलिंग हमारे अंदर हम फील कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा होती है एंग्री इमोशंस की निस्बत। इसी तरह चिल, ग्रेटफुल और फुलफिल बहुत हाई प्लेजेंट वाले इमोशंस होते हैं लेकिन इनका एनर्जी लेवल कम होता है। लेकिन एक्साइटेड, प्राउड, प्लेफुल बहुत हाई एनर्जी वाले इमोशंस होते हैं। इन दोनों डायमेंशन की वजह से जो इमोशनल वर्ड्स होते हैं इनको 4 एरियाज में तकसीम किया जा सकता है। ऐसे अल्फाज जो कम एनर्जी और कम खुशी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे अल्फाज जो ज्यादा एनर्जी और कम खुशी को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 3 में ऐसे अल्फाज जो ज्यादा खुशी मगर कम एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 4 में ऐसे अल्फाज जो ज्यादा खुशी और ज्यादा एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो बात मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, इसकी रोशनी में मैं ये कह सकती हूँ कि डिफरेंट अल्फाज डिफरेंट इमोशनल स्टेट को, डिफरेंट इमोशनल स्टेट मीन के डिफरेंट इमोशनल जो हालत हमारी होती है, हमारी या हमारे बच्चों की, उसको रिप्रेजेंट, उसकी नुमाइंदगी करते हैं। इसलिए हमको
और खुद अपने बच्चों को, हमें भी अपने बच्चों को भी इमोशनल वोकैबुलरी सिखानी चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स कि हम ये अल्फाज अपने बच्चों को याद नहीं करवा सकते हो, ना उनको कह सकते हैं कि आप अपने इमोशंस को इनके साथ मैप करें। हम उनके लिए डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सिनेरियो को क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं या उनसे कह सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन हो या ये सिनेरियो हो तो फिर आप इस सिचुएशन में आपके अंदर कौन सा इमोशंस पैदा हुआ है, आप अपने अंदर किस तरह की फीलिंग्स जो है वो फील कर रहे हैं और आपका एनर्जी लेवल क्या है। जब बच्चे ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मैं इस इमोशन से गुजर रहा हूँ, ये इस सिचुएशन में मेरे अंदर इस तरह का इमोशंस पैदा हुआ है, चाहे सैड, चाहे खुशी, गमी, तो उसके बाद हम अपनी लिस्ट में से, जो वोकैबुलरी लिस्ट हमारे पास है, जो आप देखेंगे भी स्क्रीन पे आ रही होगी, उस लिस्ट से हम उनके इमोशंस को नाम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को हम कह सकते हैं या बच्चों को बता सकते हैं कि आपको एक साइकिल है जो आपका बच्चा खरीदना चाह रहा है, लेकिन अभी इस वक्त हम अपने बच्चे को वो साइकिल नहीं खरीद के दे सकते, लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद हैं या मार्केट में वो साइकिल आ नहीं रहा, या पेरेंट्स का, हम मामा पापा का बजट नहीं है कि हम उनको वो साइकिल खरीद के दे सके। तो कुछ दिनों बाद या उसके अगले दिन ही वो साइकिल किसी हमारे बच्चे के किसी दोस्त के पास है, किसी कजन के पास है, तो उस हमारे बच्चे को वो साइकिल देख के किस तरह की फीलिंग उसके अंदर पैदा हुई है, किस तरह की इमोशंस वो अपने अंदर फील कर रहा है, और हम अपने बच्चों को उनके फेस से भी इस इमोशंस को, इस फीलिंग को जज कर सकते हैं कि हमारे बच्चे खुश हुए हैं, सैड हुए हैं या हैरान और परेशान रह गए हैं, या और इस इमोशन से गुजरते हुए उनका एनर्जी लेवल क्या है। एक बहुत ही अहम बात यह है कि जब हमारे बच्चे आपसे अपनी कोई फीलिंग शेयर कर रहे होंगे तो उसके बाद आप अपने बच्चों को अपनी लिस्ट में से उस इमोशंस का नाम दें। जैसे बच्चे खुशी का, गमी का, सैडनेस का, बच्चों के साथ उसकी सिवियरिटी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ताकि हमारे बच्चे अपने इमोशंस को नाम देना सीखें। जब बच्चे अपनी फीलिंग्स को नाम दें तो फ्यूचर में हमारे लिए उनको गाइड करना आसान होगा। एक बहुत अहम बात यहाँ पर यह भी है कि जब हमारे बच्चे हमसे डिस्कस कर रहे हों तो उनको हरगिज जज ना करें, बल्कि उनको अपने इमोशंस का इजहार करने दें। उनको ऐसे नहीं कहें बेटा ऐसे नहीं सोचते, बेटा ये अच्छी बात नहीं है। इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि हम बच्चों को लफ्ज़ सिखाएं बच्चों को, और वो अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को असाइन कर सकता हो। ऐसे उनको यानी जिस इमोशन या जिस फीलिंग से या जिस स्टेट से वो गुजर रहा है, हमारा बच्चा उसको नाम देना सीख जाए। इसी तरह आप उनसे ये वाला सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन, साइकिल वाले ये वाला सिनेरियो, इसे सिचुएशन भी कह सकते हैं, सिनेरियो भी कह सकते हैं, वो डिस्कस करें। और इस सिनेरियो या इस सिचुएशन में आप अपने बच्चों की कोई दूसरी मनपसंद चीज़ भी डाल सकते हैं, कोई दूसरी मनपसंद टॉय, कोई बुक, कोई उनका मनपसंद और जो चीज़ है वो उसमें अपनी सिचुएशन के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और जब आपका बच्चा उस सिचुएशन को, मैं आपसे अभी और भी सिनेरियो और भी सिचुएशनल जो है वो डिस्कस करती हूँ, और इस सिचुएशन को कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, जस्ट एक आपके आगे एक आइडिया सा है। आप अपने हालात, अपनी कंडीशंस और अपने बच्चों की पसंद और नापसंद के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। और फिर जब आपका बच्चा इन सिनेरियो, इन सिचुएशन से गुजरे तो जो फीलिंग, जो इमोशंस वो महसूस करे, आप उसको नाम देने में अपने बच्चों की मदद करें। और ये सिनेरियो पेरेंट्स को, ये अल्फाज और ये फीलिंग्स पेरेंट्स टू पेरेंट, चाइल्ड टू चाइल्ड चेंज भी हो सकते हैं, बदल भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सबके लिए एक जैसे इस्तेमाल हो। सिवियरिटी के लिहाज से और अपने हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी के हिसाब से भी ये अल्फाज चेंज हो सकते हैं, और सिचुएशन भी आप अपने बच्चों के मुताबिक चेंज कर सकती हैं। एंड पे, अपनी वीडियो के इख्तिताम पे एंड करते हुए मैं आप पेरेंट्स को यही बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को इमोशंस को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। इमोशंस हम हर रोज़, बल्कि हर वक्त हमारे अंदर, हमारे जहन में, हमारे बच्चों के जहन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और जो भी चल रहा होता है, जो वो फील करते हैं, जो उनके इमोशंस हैं, उनको नाम देना उनको आता हो। अपने बच्चों की इमोशनल वोकैबुलरी को इन्हेंस करने में अच्छा किरदार अदा करें। उनको बताएं कि इमोशंस ये चीज़ हैं। पहले इसी तरह के सिनेरियो, इसी तरह की सिचुएशंस क्रिएट करें अपने घर के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से, जिस तरह भी उनके मनपसंद चीज़ों के हिसाब से
इस तरह के सिनेरियोज बनाएं और उनके साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ करें ताकि वो इन इमोशंस की वोकैबुलरी का सही इस्तेमाल करना भी सीखें और सही इमोशंस को सही नाम देना सीखें।